आदिल नजम साहब, आप क्या देखते हैं कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? कौन से ऐसे इकदाम लिए जा सकते हैं जिससे ये चीज़ें थोड़ी आगे की तरफ चल पड़े? रुक गई है, ब्रेक लग गई है। जी, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मसूद साहब ने बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ इसको बयान किया है। मेरी गुजारिश ये होगी, मेरे ख्याल में ब्रेक तो नहीं लगी, बल्कि अगर कुछ हुआ है तो कुछ एक्सेलरेशन हो गई है, किनेटिक जो आपकी जंगी कार्रवाई है ऑन द वाटर, नॉट ऑन द ग्राउंड बट ऑन द वाटर, उसमें। तो लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि मुज़ाकरात बंद हो गए हैं। मेरी गुजारिश यही रही है कि जंग के दौरान मुज़ाकरात कई तरीक़ों से होते हैं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुज़ाकरात से जो मेरी मुराद है, एक तो मुज़ाकरात वो होती है ना जो टेबल के इर्द गिर्द मैं और आप नेगोशिएट करते हैं। एक मुज़ाकरात वो होते हैं जो थर्ड पार्टी के थ्रू आप पैगाम रसानी करते हैं, जो रोल पाकिस्तान भी प्ले कर रहा है एक को दूसरे से, ताकि कम से कम कोई कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट हो वो रहे। एक मुज़ाकरात आज की दुनिया में खसूसन, लेकिन पहले भी होता था दूसरे वसाइल से, हर ये जो ट्वीट होती है ये भी उसका हिस्सा है, मैसेजिंग है ना। ये पॉस्चरिंग भी है, ये मैसेजिंग भी है, और ये आपके और मेरे तज्जिए के लिए कम है दूसरी साइड को और अपनी अपनी साइड को के अंदर जो लोग हैं उनको, अपने मुल्क में या उसको, उनको मैसेजिंग है, उनके लिए पॉस्चरिंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो गुफ्तगू होती है जंग में, जो गुफ्तगू होती है वो तो गोली के चलने से होती है, वो तो किसी के जहाज़ को पकड़ लेने से होती है, वो तो किसी पे ब्लॉकेड लगाने से हो जाती है। सो कहने का मकसद ये है, वी शुड सी ऑल ऑफ दिस उस पैराहे में। और उस पैराहे में एक तो चीज़ ये हुई है कि अब हालांकि 8 हफ्ते होने वाले हैं, बहुत तवील लगता है, ये तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, और कई चीज़ें हम भूल भी गए। जंग जब शुरू हुई थी तो जंग क्या थी? जंग ये थी कि अमेरिका और इसराइल, अमेरिका ईरान की लीडरशिप को ख़त्म कर देगा, राइट। सो उस बड़ी टारगेटेड किस्म की वो जो किलिंग्स थी, असैसिनेशंस थी, और उनकी एजम्पशन ये थी, मिलिट्री गोल ये था कि हम लीडरशिप को हटाएंगे तो रजीम जो है वो ठा करके गिर जाएगी। नहीं हुआ। फिर आपने देखा कि जंग जो है उसकी कैफियत क्या हुई? उसकी कैफियत जो हुई वो बमबारी में हुई, और वो सिविलियन भी हों, स्कूल भी हों, ईरान की तरफ से वो इसराइल पे हों, और फिर ईरान की तरफ से वो जो अमेरिका की बेसेस हैं या दूसरी चीज़ें हैं गल्फ स्टेट्स पे, उन पे। तो फिर जंग जो है वो एक तरह से थ्रू द एयर ऑन द ग्राउंड उस किस्म की तबाही में हुई। फिर हमने एक कदरे सीज फायर देखा। कदरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें ईरान ने पूरी तरह से हुरमुज नहीं खोला, और फिर फौरन जो है आपने देखा कि लगा दिया उन्होंने ब्लॉकेड अमेरिका ने। अब जो हम देख रहे हैं वो क्लियरली एक एस्केलेशन ऑन दी हुरमुज है। कश्ती ना सिर्फ कि आपने ब्लॉकेड लगाया, ना सिर्फ कि आपने कहा मैं बंद कर रहा हूँ, अब गोली चली जहाज पे, अब जो है अगवा किया किसी जहाज को या उसको पकड़ लिया, उसको कैप्चर कर लिया, चाहे हुरमुज में किया चाहे इंटरनेशनल वाटर में किया। तो आप जो एस्केलेशन है वो वहाँ देख रहे हैं। जंग के हवाले से सवाल फिर ये होता है कि किसकी एस्केलेशन एबिलिटी ज़्यादा है, यानी कौन ज़्यादा एस्केलेट कर सकता है और कौन एस्केलेशन को बर्दाश्त कर सकता है। कन्वेंशनली सोचा ये जाता था जाएगा अगर लॉजिकली, और अमेरिका का ख्याल ये है कि उनकी एस्केलेशन एबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वो दूर हैं, उन पे कीमतों का उतना असर नहीं पड़ता, उन पे बमबारी नहीं हो रही, उनके पास असलहा ज़्यादा है। वॉट ईरान हैज शोन इज कि उसकी एस्केलेशन कैपेसिटी जो है, बोथ टू एस्केलेट एंड टू डील विद एस्केलेशन, कहीं ज़्यादा है। जब आपके पास हारने को कुछ ना हो तो एक तो ये है कि आप जो जो सफ़र कर सकते हैं वो बढ़ जाता है। दूसरा, जैसे गल्फ की जंग जब बढ़ गई गल्फ में, तब हमने देखा हुरमुज में आ गई, तब हमने देखा ईरान अब बार बार ये दिखा रहा है कि मेरे पास एस्केलेशन के वो हरबे हैं जो आप अभी तक इमेजिन नहीं कर सकते। उन्हीं में आपने भी एक जिक्र किया केबल्स वगैरह का। तो दैट इज़ वेयर वी आर। अब अगर इस एस्केलेशन को अगर कम नहीं किया जाएगा, आप सही कह रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत तशवीशनाक हो जाएंगी। एक और मुझे कॉन्ट्रेरियन बात करने दें। इन अ वे तेल की कीमत अभी तक उतनी नहीं बढ़ी जितना बड़ा ये मसला है। देखिए, $100 पे ट्रू। ब्रेंट आपने और मैंने कई बार देखा है, और मसूद साहब ने शायद हमसे भी ज़्यादा देखा है क्योंकि वो इसको फॉलो करते रहे। इन अ वे जो इस वक्त खौफ है दुनिया में वो ये नहीं है कि इसकी कीमत सिर्फ कहाँ जाएगी, वो ये है कि क्योंकि 20% तेल यहाँ से आता है, तो जो मुल्क के रिजर्व्स हैं उनका क्या होगा। इसलिए आप पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, मैं भी ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में, या मैं भी जापान में था, जापान जैसे मुल्क में, उन्होंने रैशनिंग की तरफ आना शुरू कर दिया। बिकॉज द रियल डेंजर इज नॉट सिंपली कि इसकी कीमत क्या होगी, डेंजर ये भी है कि किसी कीमत पे मिलेगा
अवेलेबिलिटी क्या होगी, जिस तरह हम गैस के साथ देख रहे हैं पाकिस्तान में। सो दैट इज वेयर इट इज। आखिरी जुमला मुझे पाकिस्तान के हवाले से, मेरे ख्याल में पाकिस्तान एज द ओनली मीडिएटर स्टैंडिंग, ये एक हम तो खुशी से देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान की इसमें इज्जत भी है, लेकिन ये मीडिएशन जो है ये ना सिर्फ एक रिकग्निशन होती है ऑफ ट्रस्ट बाय द पार्टीज, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और बड़ा मुश्किल होता है। और खसूसन जब चीज़ें ना अच्छी जाएं तो फिर और मुश्किल इसलिए हो जाता है कि एक बाहर से प्रेशर आता है, स्पॉइलर प्रेशर डालते हैं, कि मीडिएटर पे भी डालते हैं ना, जब आप प्रेशर डालता है सिर्फ पार्टीज पे नहीं डालता, मीडिएटर पे भी डालता है कि तुम इसकी तरफ तो नहीं लीन कर रहे, तुम उसकी तरफ तो नहीं लीन कर रहे, तुमने ये मैसेज सही दिया, तुमने वो मैसेज सही दिया या नहीं दिया। खसूसन व्हेन थिंग्स गो बैड, बोथ द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिएशन एक तो बढ़ जाती है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, दूसरा उसको करना जो कभी भी आसान नहीं होता है वो और ज़्यादा हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पाकिस्तान के लिए इज़ ट्रस्ट। देखिए, फैसला अगर आएगा तो वो ईरान अमेरिका लाएंगे इसराइल के साथ, अब फैसला उन्होंने करना है। सही। मीडिएशन का काम यह है कि दोनों पार्टीज जो हैं उनके ट्रस्ट को बरकरार रखे, बिकॉज वो जो दोनों पार्टीज आपस में तो ट्रस्ट करती नहीं है, एक कोई ऐसी पार्टी जिसपे वो ट्रस्ट कर सके ताकि जो गुफ्तगू है वो उसमें जारी रहे, और ताकि वो जो हम कह रहे थे ना कि जो मुज़ाकरात हैं वो गोली से ना हो और गुफ्तगू से हो।